हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सभी बच्चे मस्त रहें, दुरुस्त रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, ठीक है। चलो तो देखो डियर स्टूडेंट, अपन कर रहे थे 10वीं 10th क्लास के अंदर मैथ के अंदर समांतर श्रेणी 5 की एक्सरसाइज है। 5 में 5.3 में क्वेश्चन अपन 9 क्वेश्चन कर लिए थे। 5.3 में जो लास्ट क्वेश्चन है 10 वो लेते हैं सबसे पहले अपन। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा लेकर के स्टार्ट करते हैं आज अपन? आज की क्लास करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से, ठीक है। देख पा रहे हैं सभी बच्चे? चलो तो पहला जो 10 का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखिए। एक टेलीविजन सेटों का निर्माता, यानी मैं मौखिक रूप से बोल रहा हूँ, बाकी आप किताब में अपनी बुक में देख लेंगे, ठीक है। तो जो चीज़ मुख्य रूप से है वो रिटर्न में कर लेंगे। तो एक टेलीविजन सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष 6000 टीवी, यानी तीसरी साल में 6000 टीवी और 7वें वर्ष में 700 टीवी का उत्पादन करता है। यानी टीवी बनाने वाली कोई कंपनी है वो तीसरे वर्ष, तो इसका मतलब समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो तीसरे वर्ष का मतलब A3 तीसरा पद हो गया। तीसरे वर्ष का मतलब तीसरे वर्ष यानी A3 तीसरा पद हो गया, ठीक है। और वो कितना दे रखा है इसने? 600 टीवी। 600 किसकी संख्या है? टीवी की है, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है कि 7वें वर्ष, तो A7 यानी 7वां ही हो गया, ठीक है। और ये क्या है? 700 बोल रहा है, ये बोल रहा है 700 टीवी, ठीक है। ये चीज दे रखी है, ये दे रखी है। ये मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष में उत्पादन वो एक समान से वृद्धि होती है, यानी कि ये हर वर्ष में बराबरी वृद्धि होती है, ये मानते हुए अगला कह रहा है, यानी सार्वंत्र समान है बात है, ये सीधी सी बात है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना वो लिख देता हूं मैं पहले। नंबर 1 अपने को ज्ञात करना है प्रथम वर्ष में उत्पादन। एक तो प्रथम वर्ष में उत्पादन, किसका उत्पादन? टीवी का। यहाँ पे टीवी का उत्पादन का मतलब है टीवी कितने बनाए गए, ठीक है। और दूसरा इस पूछा है 10वें वर्ष में उत्पादन। 10वें वर्ष में उत्पादन, ठीक है। तीसरा इसने पूछा है 7 वर्षों में कुल उत्पादन, ठीक है। ये 3 चीज निकालनी है। 5.3 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद में अपना पूरा हो जाएगा, ठीक है। देख पा रहे सभी बच्चे? तो चलो अपन क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले सभी बेटे ध्यान देंगे, मैंने एक an बराबर सूत्र लिखाया था a + n-1 × d। ये प्रथम पद होता है और ये सार्वंत्र d होता है। ये nवें पद का सूत्र आपको लिखाया हुआ है, ठीक है। तो A3 निकालना है, तीसरे पद का मान। तो n की जगह 3 कर देंगे, 3 करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है कि 3 करेंगे तो 3 से 1 कम हो जाएगा, 2d बन जाएगा। 3 में से 1 कम होगा 2, तो a + 2d आया इसका मान। यानी कि यहाँ से A3 की वैल्यू n की जगह 3 करेंगे तो इस A3 की वैल्यू यहाँ से क्या आई देखो, n बराबर 3 पर n बराबर 3 रखेंगे तो A3 बराबर आया a + 2d। क्यों? क्योंकि 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, 2d हो गए। ये आएगा नहीं आएगा? तो ये जो A3 का मान आया ये यहाँ रख देंगे। तो देखो समीकरण क्या बन जाएगा, अतः या A3 का मान रख रहा हूँ a + 2d। ये आया अपने पास वहां से, बराबर में कितने के? ये 600 के। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो। ऐसे A7 का मान निकालना तो n की जगह 7 कर दो तो A7 आ जाएगा। तो A7 का मान क्या आ जाएगा? n बराबर 7 पर n बराबर 7 करेंगे, A7 का मान आ जाएगा a + 6d। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a + n की जगह 7 करेंगे, 7 करेंगे, 7 में से 1 कम होगा, 6d हो जाएगा। ये मान यहाँ पे रख देते हैं, a + 6d बराबर में क्या हो गया अपने पास? बराबर में 700 है। समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है? a और d का मान निकालना। a का मतलब प्रथम पद यानी पहला वर्ष। तो पहला आंसर ये आ जाएगा प्रथम वर्ष में उत्पादन, पहले वर्ष में शुरू वाले वर्ष के अंदर कितना उत्पादन, वो आंसर आ जाएगा। सार्वंत्र d निकल जाएगा तो आगे वाली चीजें भी निकाल लेंगे अपन, ठीक है। तो a और d निकालना है तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे नीचे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। देख पा रहे हो सभी बच्चे? अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा लग रहा है सभी को? तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ऊपर वाले में नीचे वाले को घटाना। तो मैंने कहा जिस वाले को नीचे वाले को घटाते हैं उसके साइन चेंज उल्टे हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ये तो सारे प्लस के हैं तो सारे माइनस के हो गए। उल्टे होते हैं, अगर कोई माइनस का होता तो प्लस का हो जाता। अब ये बदले हुए परिवर्तित किए चिन्ह का में लेना, माइनस का ए प्लस का ए कट जाएगा।
अब प्लस के 2d में से माइनस का 6d जाएगा तो माइनस का 4d बचेगा, माइनस का 4d बचेगा क्योंकि प्लस के 2 कम हो गए। इधर 600 में 700 जाएगा तो माइनस का 100 बचेगा। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ तक किसी बच्चे की कोई दिक्कत नहीं है। शाम का समय है और काफ़ी गर्मी हो रही है वैसे, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए सारी क्लासें चल रही है। अब यहाँ से बेटा आप ध्यान देंगे, या लगा करके d बराबर, तो देखिए ये d के ये गुणा में है, ये माइनस बोल रहे हैं तो माइनस की संख्या लेकिन है d के गुणा में, तो ये भाग में जाएगी यहाँ पे। तो -100 के नीचे कितना आ जाएगा, माइनस का 4, तो माइनस माइनस में भाग देंगे प्लस, 4 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 25। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, माइनस में माइनस से गुणा करें आप भाग दे प्लस आता है, 4 का भाग देंगे 25 आ गया। तो d का मान कितना आ गया, 25 आ गया। इसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किसी में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, किसी में रख दो। तो d का मान जो 25 आया इसको समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 है, इसमें d की जगह 25 रखेंगे तो देखो a की जगह अतः लगा करके a की जगह तो a ही रहेगा, a की जगह तो a रहेगा, प्लस 2 गुणा, क्योंकि मैंने कहा ना कल परसों भी कहा 2d का मतलब 2 गुणा d, 2 अक्ष का मतलब 2 गुणा अक्ष, यानी गुणा में होते हैं, समझ गए। तो अपन 2 गुणा d का मान कितना आया 25, ये 25 रख दिया, बराबर में कितना है 600 रख दिया। देख पा रहे हो, तो a प्लस 25 को 2 से करेंगे 50 बराबर कितना 600, ठीक है। तो इस तरह से a बराबर, तो इस 50 को उधर ले जाएंगे तो 600 में माइनस हो जाएगा 50, तो a बराबर कितना हो जाएगा 550, यानी कि 600 के अंदर 50 कम हो जाएगा 550 टीवी। तो ये पहला आंसर आ गया, पहले वाला आ गया, यानी कि अपन ये जो किया है ये पहले वाला किया, पहले वाला। देख पा रहे हो, a का मतलब प्रथम वर्ष, तो आप लिख देंगे यहाँ कि अतः प्रथम वर्ष में 550, कितने 550 टीवी का उत्पादन होगा। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। a और d आ गए, सबसे अच्छी बात ये कि 550 a का मान आ गया, सारांतर d कितना आ गया 25 आ गया। तो और जो अपने को निकालना वो निकाल दे सकते हैं अपन, ठीक है। देखो मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इधर मिटा रहा हूँ, ठीक है, इतना आप समझ गए। अब जैसे दूसरे वाला निकालिए, तो आ गया दूसरे वाला निकालना है, तो दूसरे का आंसर निकालने के कौन से में पूछा है, 10वें वर्ष में उत्पन्न, 10वें वर्ष, ये प्रथमे वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, ये जो वे वर्ष बोलता है इसका मतलब पद, यानी ये वाला सूत्र। और योग पूछे तो SN वाला सूत्र, योग का सूत्र अलग होता है, वे पद पूछे तब ये n वाला सूत्र यानी पद वाला सूत्र लगेगा। जैसे इसमें पूछा है कुल उत्पादन, कुल यानी योग, उसमें SN वाला लगाएंगे, ठीक है। 10वें वर्ष में पूछा है तो ये वाला लगाना है, ठीक है। चूंकि क्या लिखेंगे, n बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो n बराबर 10 पर 10 रख दो, तो a 10 बराबर n की जगह 10 रख देंगे, 10 बराबर, तो a का मान तो पहले आ चुका 550 आ चुका है पहले, प्लस n की जगह आपने रखा 10 माइनस 1 और गुणा में ये d का मान कितना आया था 25। तो कर लो इसको 550 प्लस 10 में से गया कितना बचा 9, तो 9 गुणा 25। देख पा रहे हो, तो 550 प्लस 25 को 9 से गुणा करेंगे तो 225 आ गए, 225 आ गए। तो इसमें 225 आप जोड़ दीजिए, जैसे अपन जोड़े तो 5 और 2 700 और 75 हो गए, 700 कितने हो गए 75 टीवी हो गए, तो 775 टीवी हो जाएंगे। देख पा रहे अच्छी तरह से, कहाँ दिक्कत है बोलो। 25 सार्वंतर अपने पास, तो 5 और 2 700 और 75 ये टीवी हो जाएंगे। मिटा दो इधर, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दूसरे वाले का हो गया। अब जैसे मान लो तीसरे वाला पार्ट आपको निकालना है, तीसरे वाले में आपको क्या पता है, देखो 7 वर्षों में कुल, 7वें वर्ष में नहीं बोला, 7वें का तो दे ही रखा है, ये रहा 7वें पद का मान, 7वें वर्ष में कुल, 7वें वर्ष में कितने टीवी होंगे, उस 7वें साल में, उस 7वें एक साल के अंदर 700 टीवी बने। लेकिन ये कह रहा 7 वर्षों में कुल कितने, इसका मतलब पहले साल में कितने, दूसरे साल में कितने, तीसरे साल में कितने, सबका योग करना है, कुल योग। तो योग का सूत्र लगाएंगे, चूंकि सूत्र लिखेंगे SN बराबर n/2 इंटू क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है योग का। इसमें रखेंगे तो n बराबर कितना 7 पर, 7 रख दे n बराबर, तो यह जाएगा S7 बराबर 7/2, अंदर 2 गुणा a का मान कितना आया था पहले अपने निकाला 550, प्लस n की जगह 7 माइनस 1 गुणा d का मान कितना आया था 25 रख दिया, तो 7/2 अंदर इनको गुणा कर दें तो कितने आगे देखो, 55 को करेंगे 110, 0 यानी 1100 आगे, बात ये है। और प्लस ये कितने बच गए 6 को 25 से करेंगे, 25 चौक है 150 हो गए,
150 हो गए ना अपने पास, देख पा रहे हो। तो 7/2 गुणा 11 से इसको जोड़ दें तो 1250 हो गए, 2 से इसको काटेंगे तो 625 हो गए। 625 को 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 7 पे जो 35 का 5 3, 7 दूनी 14, 3 17 का 7 1, 7 6 42 1 4375 टीवी हो गए। देख पा रहे हो। अब किसी भी बच्चे के डाउट हो तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 4375 टीवी हो जाएंगे बेटा। ये अपनी 5.3 कंप्लीट है। 5.1 5.2 5.3 सारी मैंने एक्सरसाइज आपको बता दी, ठीक है। अब बेटा आपको समांतर श्रेणी के कुछ जो विविध प्रश्नमाला के क्वेश्चन है वो भी आपको करवा रहे हैं, ठीक है। चलो मिटा दें। तो विविध प्रश्नमाला के जो क्वेश्चन है वो आपको और बता देते हैं। शानदार क्लासेस चल रही हैं, सारे चीज हर एफर्ट आपको मिलेंगे। आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों से अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं। अपने चैनल के आज की डेट के अंदर, आज तारीख 8 अगस्त 2020 को अपने चैनल में 980 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। 20 सब्सक्राइबर और हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे। 1000 होने के बाद में मैं कोशिश करूंगा कि आपकी लाइव क्लास बनाएंगे सीधे डायरेक्ट, ठीक है, सभी बच्चों के लिए। तो आप जुड़े रहें और सब्सक्राइब भी करवाएं, ठीक है ना, बच्चों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गाँव में, ठीक है। विविध प्रश्नमाला कर रहे हैं अपन, विविध प्रश्नमाला कर रहे हैं। कौन सी? 5 वाली, ठीक है। 5 की में पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन मैं सीधा बोल देता हूं क्या बोल रहा है। पहले क्वेश्चन में ऑप्शन लिख रहा हूं पहले मैं, क, ख, ग और घ, ये ऑप्शन है, ठीक है। पहले में ऑप्शन में 11 है, दूसरे में कितना है? 3, फिर 8, फिर 5। क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान। एक बार मेरी बात सुनो। दो समांतर श्रेणी हैं, उनके सार्वंतर समान है और उनका पहला पद 8 और दूसरे का कितना है? 3 है। मान लो दो समांतर श्रेणी है, एक का तो पहला पद है कितना? 3 और एक का पहला पद कितना है? 8। पहला पद यानी प्रथम पद होता है ए बराबर। दो समांतर श्रेणी, एक ये है एक ये है। इसका एक का पहला पद 3 है और इसका 8 है। अब सार्वंतर दोनों का क्या बोल रहा है? समान, यानी बराबर है। अब कितना भी ले लो, जैसे हम आपने कह दिया कि सर 5 है, 5 है तो चलो 3 में 5 जोड़ो कितना हुआ? 8 और 8 में 5 जोड़े कितना हुआ? 13। यानी जो सार्वंतर जुड़ जुड़ करके आगे वाला पद आएगा। ऐसे ही इसका भी 5 जोड़ो फिर कितना? 13। फिर कितना हो जाएगा 5 जोड़ने पर? 18। ऐसे होंगे। अब ये कह रहा है कि 30वें पदों का अंतर बताइए। कितने पदों का अंतर बताना है? 30वें का, मतलब दोनों के 30वें पदों में कितने का अंतर होगा, ये बेटा आपको बताना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आप इसको समझें। 30वें पदों का अंतर क्या होगा ये अपने को बताना है, ठीक है। तो बेटा आप ये ध्यान देखें कि मेरे को एक चीज बताओ कि पहले जो पद थे, इसका 3 इसका 8 है, कितने का अंतर है इसमें? तो आप देखेंगे 8 में से 3 गया, 5 का अंतर है। यानी दोनों समांतर श्रेणियों के पहले पदों में 5 का अंतर है। तो अब दूसरे में देखो तो आपने 13 में से 8 जाएंगे, 5 का ही रहेगा। तीसरे में देख लो वही अंतर रहेगा। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में पहले पदों का अंतर 5 रहा तो, और सार्वंतर सेम है, यानी इनके सभी पदों में लगातार एक ही संख्या जुड़ रही है। जितनी इसमें जुड़ रही है उतनी इसमें जुड़ रही है। चाहे सब में 2-2 जोड़ दो, चाहे 2-2 जोड़ दो, 5-5 जोड़ दो, 5-5 मैंने जोड़ा है, चाहे 10-10 जोड़ दो, 10-10 जोड़ दो। समान संख्या जोड़ोगे तो इन दोनों के 30वें पदों का अंतर भी उतना ही रहेगा जो शुरू में है, क्योंकि सार्वंतर सेम है दोनों में। इसलिए इसमें कितने का अंतर है? 5 का। तो 30वें पदों में उतना ही अंतर रहेगा, करने की जरूरत ही नहीं है। तो कौन सा रहेगा? 5 का ही रहेगा। ऑप्शन आंसर क्या आ जाएगा इसका? घ हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। मिटा दें। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, छोटा सा क्वेश्चन था, क्योंकि सार्वंतर सेम है बेटा। मैंने आपको सार्वंतर का मतलब क्या बताया था? जैसे मैं कहूं कि 2 4 6 8 ये समांतर श्रेणी है। अब दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो 2 का अंतर हुआ, 4 में से 2 गए 2। अब ये सार्वंतर जो 2 आया ये तो जुड़ता है। जैसे 2 में 2 जोड़ो, ये सार्वंतर 2 है ना, ये इसमें जोड़ो 4 आया। अब 4 में फिर 2 जोड़ो 6 आया, 6 में फिर 2 जोड़ो 8 आया। तो सार्वंतर जुड़ करके तो आगे वाला पद आता है, ठीक है। तो ये इसीलिए बता रहा हूं, सभी में समान सार्वंतर जोड़ो तो 30वें पदों का अंतर भी वही रहेगा जो शुरू में प्रथम पदों में अंतर उतना ही रहेगा। शुरू का जो अंतर वही चलेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, मैं लिख देता हूं इस क्वेश्चन को। यह कह रहा है कि 18A B और -3 ये कह रहा समांतर श्रेणी में है। किस में है? समांतर श्रेणी में हो तो A + B का मान पूछा है। ये क्वेश्चन मार्क है, नहीं पूछा है। ऑप्शन लिख देता हूं। किताब में ABCD ऐसे में ABCD लिख दो, एक ही बात है। पहला अपने पास है 19, दूसरा B है, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा C जैसे मान लो कि 11 और चौथा है अपने पास 15, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ये डी हो गया, डी ऑप्शन। तो अब देखो बेटा समांतर श्रेणी में है। किसमें? समांतर श्रेणी में। तो समांतर श्रेणी में एक बेटा आपको सबको ध्यान में रखनी है
कि जैसे मान लो कि समांतर श्रेणी में अपन बात करें तो जैसे मान लो अभी मैंने कहा था 2, 4, 6, 8 ऐसे है ना, तो आप इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, इन दोनों को जोड़ो 2 का भाग दो, तो ये आएगा, देख लो 4, 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना 8 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 4 आ गया। यानी कि कहने का मतलब ये जो बीच वाला है ये इनके 2 और 6 को जोड़ करके 2 के भाग देंगे, उसके बराबर कितना होगा 4 आएगा। देख लो जोड़ करके 2 का भाग देंगे, 8 में 2 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। तो ये क्या है, समांतर श्रेणी में इसको बोलते हैं समांतर माध्य, समझिए। तो मैं आपको साइड में ये बता दूं जो बात है वो कि यदि इधर बता देता हूं कि यदि A B C समांतर श्रेणी में, किसमें, समांतर श्रेणी में हो तो, समांतर श्रेणी में हो तो ये बीच वाला जो B है ये किसके बराबर होता है, इनको जोड़ो A प्लस C और नीचे का इसके बराबर होता है। ये नियम है समांतर श्रेणी में और मैंने समझाया भी आपको उदाहरण देकर के। अब आप इसमें देखेंगे कि चूंकि 18 A और B और -3 किसमें, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में, ठीक है, समांतर श्रेणी में हैं। अतः तो देखो अतः क्या होगा, अब ये इसका मान क्या होगा, इनको जोड़ करके 2 के भाग के बराबर। तो A बराबर क्या लिखोगे बताओ, 18 प्लस B जोड़ करके नीचे 2 का भाग, ये तो करेंगे, बोलो क्या करेंगे, ठीक है। तथा अब जैसे ये किसके बराबर होगा, तो ये इसके दाएं बाएं, जैसे ये है ना, ये अपने दाएं और बाएं इनके जोड़ करके 2 का भाग उसके बराबर ये होगा। अब बताओ ये किसके होगा, तो ये इसके बराबर ये है दाएं बाएं, तो आप B बराबर क्या लिखेंगे, B बराबर लिखेंगे इसको जोड़ो B, सॉरी क्या है ये B है, इसके इधर कौन है A, इस क्या -3/2। अब आप कहें सर आपने जोड़ा नहीं घटा दिया, तो देखो ये A ये माइनस का पहले से तो माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस को माइनस से गुणा करते हैं माइनस आ जाएगा और नीचे 2 है। तो ये बीच वाला है ना, ये दाएं और बाएं इनको जोड़ करके 2 का भाग दे दो, इसके बराबर आएगा। अब ये जो है इसके दाएं और बाएं ये इनको जोड़ करके 2 का भाग दो, इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप क्या करेंगे, अतः इसको थोड़ा सरल करें, नीचे भाग में होता हुआ किस में जाएगा, गुणा में जाएगा। इसको उधर ले जाए तो 2A बराबर कितना हो गया 18 प्लस B, ये हो गया, ठीक है। यहां से आप देखें तो समीकरण, इसको 1 दे देता हूं एक बार में, इसको देखें तो यहां से 2 को इधर गुणा कर दो, 2B बराबर A-3 बराबर क्या आ गया, A-3 हो गया। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए सभी बच्चे, एकदम इजी वे में हो रहा है अपने पास, ठीक है। तो इसको समीकरण नंबर 2 दे दीजिए। हमें A प्लस B का मान निकालना है बेटा, किसका निकालना है, A प्लस B का, दोनों को जोड़ दो आप। समीकरण 1 व 2 का योग करने पर, देखो 2 समीकरणों को कैसे जोड़ते हैं, बाईं साइड में बाईं को जोड़ दो, तो इधर मतलब बराबर के इधर वाले में इधर वाले को जोड़ दो, तो 2A प्लस कितना जोड़ दिया, 2B जोड़ दिया, बाईं साइड को बाईं में जोड़ दिया, इधर को इसमें जोड़ दो, 18 प्लस B फिर क्या है प्लस A-3, मतलब इनको जोड़ दिया इधर, इनको जोड़ दिया उधर, जोड़ दिया। अब देखो सरल कर लो, तो ये एक एर भी इधर जाएगा, तो आपको पता पक्षांतरण करने पर इधर से चाहे उधर ले जाओ और उधर से चाहे इधर ले जाओ, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। हमें A प्लस B का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना उसको बाईं साइड में रखना बताया था, तो उनको इधर लाएंगे, यानी कि इनको उधर ले जाऊं। A प्लस B को एक साइड में कर लें, तो देखो 2A प्लस 2B, इस A को उधर ले जाएंगे -A, क्योंकि प्लस का माइनस का हो जाए, ये B उधर जाकर के माइनस का B, ठीक है। और क्या, ये रहने दो 18 और ये -3। तो अब 2A में से एक कट जाए तो एक A बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस के कटेंगे, एक प्लस का A बच गया। ऐसे 2B में से ये कटेगा तो एक प्लस का B बच गया, बराबर कितना आया, तो 18 में से 3 गए, कितने बच गए बताओ, 18 में से 3 गए तो कितने बच गए अपने पास, 15 बच गए, कितने 15। तो A प्लस B किसके बराबर है, 15 के बराबर आ गया, डी ऑप्शन आ गया। देख पा रहे हो अच्छी तरह से, तो इस तरीके से कर सकते हैं, किसी बच्चे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ पा रहे हो। मिटा दे वीडियो को, रोक करके आप आगे कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हम विविध प्रश्नमाला हर क्वेश्चन आपको बता पा रहे हैं ताकि बच्चा हर क्वेश्चन कर पाए, ठीक है। चलो और देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां पद, अब वही बात थोड़ी देर पहले बता दें, A7 7वां पद दे रखा है कितना, तथा 13वां पद, तो 7वां पद तो दे रखा है 34 और 13वां पद A13 13वां पद वो कितना दे रखा है 64, ठीक है। तो पूछा क्या है 18वां पद आपसे पूछा है। ऑप्शन दे देता हूं, पहले ऑप्शन में 89, दूसरे ऑप्शन में 88, तीसरे ऑप्शन में 87 और चौथे ऑप्शन में 90, ठीक है। चलो करने का तरीका,
चूंकि वही सूत्र an बराबर क्या सूत्र बताया था, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी बताया था। एनवां पद है तो एनवां पद का सूत्र लगाना है, योग बोले तो योग का लगाना है। ये तो पद ही है, 7वां पद 13वां पद तो पद वाला लगाना है सूत्र, ये 7वां पद तो 7वां लगाओ। एन की जगह 7 रखो, थोड़ी देर पहले भी समझाया था मैंने, 5.3 में क्वेश्चन था लास्ट का 10 का, तो एन की जगह 7 रखेंगे यहाँ पे, तो 7 में से एक कम हो जाएगा 6d, इसलिए सीधा डायरेक्ट याद कर लो कि 7वां पद बोले तो a प्लस 6d, 5वां बोले तो 5 में से एक कम कर दो a प्लस 4d, ठीक है। तो 7वां करना है, ये 7वां, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे a प्लस 6d, क्या आएगा इसका मान a प्लस 6d, एन की जगह 7 रखो, इसमें 6d हो जाएगा, 7 में से एक जाएगा a प्लस 6d बराबर कितना है 34। सभी के नंबर वही एक जो थोड़ी देर पहले बताया, वैसे करना है इसको भी, ठीक है। ऐसे ही ये वाला है 13वां इसको क्या लिखेंगे a प्लस 12d, यानी a कम कर दो बराबर कितना 64, समी के नंबर 2। फिर क्या करना बताया था, लाइन खींचनी बताई थी, फिर घटाना बताया था, तो लिख देंगे समीकरण 1 ऊपर वाला समीकरण 1 में से नीचे वाला समीकरण 2 को घटाने पर घटाओ बेटा, माइनस माइनस और ये अपना माइनस, ठीक है। तो ये कर गए। अब 6d में से माइनस के 12 जाएंगे तो माइनस के 6d बच गए भाई, 12 प्लस के माइनस के बच गए, 34 में 64 जाएंगे अपने पास तो माइनस के 30 बच गए, माइनस के 30 बच गए बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे मिटाएं, इतना हो गया। हमें वही बात d का मान निकालना है, या लगाओ d बराबर, तो d के गुणा में माइनस का 6 भाग में ले जाओ यहाँ पे, तो -30 के नीचे वही माइनस का 6 भाग में ले गए, तो माइनस माइनस वही प्लस हो गया, थोड़ी देर पहले वो 10 वाले क्वेश्चन में आया था ना अपने पास, तो वैसे ही तो माइनस से माइनस कट गया, 6 5 30 5 आ गया, तो d बराबर कितना आया 5। अब ये d बराबर जो 5 है उसको समीकरण नंबर 1 में रखने पर सेम तरीके से देख लो, सेम वही डिजाइन है, d का मान 5, समीकरण ये 1 इसमें रख दो, तो ये 1 की जगह a या लगा करके, और प्लस d का मान 5 है तो 6 गुना में है ये, तो 6 गुना d का मान 5 बराबर कितना है इसमें 34 रख दो, देख पा रहे हो। तो या करके और a निकालना है, a प्लस ये 6 पंजो कितना हुआ 30 बराबर 34, तो या a बराबर कितना होगा उसको उधर ले जाओ, तो a बराबर हो गया 34, 30 उधर जा करके माइनस का 30, क्योंकि जिसको मान निकाला उसको बाईं साइड में रख लेंगे। a बराबर 34 में 30 का कितना बच गया 4, कितना बच गया 4, 4 आ गया। a का मान आ गया, d का मान आएगा, क्योंकि कोई भी पद निकालने के लिए बेटा हमें a और d चाहिए, ठीक है। अब हमें कौन सा पद पूछा 18वां, तो इसलिए 18वें पद का मान क्या होगा a प्लस 17d होगा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ 18 करूंगा तो 18 में से 1 कम हो जाएगा, 18 माइनस 1 तो 17 हो गया, तो 17d, a प्लस 17d, ठीक है। ये लिख दिया, मान दो इसमें वैल्यू रख दो, तो a का मान कितना आया था अपने पास 4 प्लस 17 गुना d का मान कितना आया था अपने पास 5, तो 4 प्लस 17 को 5 से करो, 17 पर 85, और 85 4 कितने होते हैं 89, तो कौन सा ऑप्शन आंसर आ गया 89 कहाँ है, ये रहा ऑप्शन में आ गया। देख पा रहे हो, इतना इजी वे में सारी आपको बातें बता रहे हैं, तो सभी बच्चे आराम से इसको कर पाए, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है यार, ठीक है, यानी नो फियर जोशी सर हियर, कहते हैं कि नो फियर जोशी सर हियर, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त रहें आप, तो उछलते खेलते नहाते पीते, क्यों मस्त रहें, निकालते रहे, पढ़ते रहे, फॉर्मूले को याद करते रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे अपने 4 करेंगे, 4, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा मैं बोल देता हूं, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 यानी a बराबर होता है 2, प्रथम पद a होता है, सार्वंत्र यानी d वो कितना दे रखा 8 ये दे रखा है, और n पदों का योग 90, n पदों का योग sn, nवां पद तो an, nवां पद बोले तो an होता है, n पदों का योग बोला, योग में मैंने सूत्र क्या बताया sn बताया था, तो वो दे रखा है कितना 90, ठीक है। तो n का मान पूछा है, तो क्या पूछा है n का मान, ठीक है। ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन अपने पास है 3, दूसरा ऑप्शन है 4 5 6, यानी कि 4 5 और डी ऑप्शन है 6, ठीक है। ये क्वेश्चन करना अपने को, चलो करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले SN बराबर क्या दे रखा है, चूंकि SN बराबर कितना दे रखा है 90, SN का सूत्र लिखो, क्या होता है SN बराबर n/2 2a प्लस n बाकी 1 इंटू डी, ये होता है बराबर 90, यानी सूत्र का SN का जो सूत्र है वो सूत्र रख दिया। अब या n/2 अंदर वैल्यू रखो, 2 गुना a का मान कितना है 2 है, प्लस n माइनस 1 गुणा, ये गुणा में है, बाहर कोष्टक के गुणा में होता है, d का मान कितना 8 और बराबर 90, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या
मैंने क्या कहा था, नीचे भाग में होता वो गुणा में। चलो एक बार एक काम कर लो, n बटा 2 रख लो एक बार, अंदर 2 दूनी 4 प्लस इस 8 को दोनों से गुणा करेंगे, 8 को n से करेंगे 8n, 8 को माइनस 1 से करेंगे प्लस माइनस, माइनस का 8 एकम 8 बराबर 90। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई, हो रहा है, सभी को समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, चलो आगे करते हैं, n का मान निकालना है। चलो या लगाएंगे आगे। तो अब देखिए एक बार, n/2 ब्रैकेट में 8n लिख दिया मैंने, और 4 में से 8 जाएगा तो आपको पता प्लस माइनस के कटेंगे, लेकिन माइनस के ज्यादा है तो माइनस के 4 बचेंगे, बराबर कितना 90। ठीक है। या अब मैंने क्या बताया, तो कुछ कॉमन आया तो कॉमन लिए 4 है, तो 4 और 8 में 4 कॉमन आ रहा है, 4 को बाहर ले लेंगे कॉमन, और ये n/2 पहले से था ही, n/2 तो पहले से था, और अंदर से 4 आया वो कॉमन ये आ गया। अंदर क्या बचेगा, मैंने कहा था जो कॉमन लेने का मतलब भाग देना होता है, तो 4 कॉमन लिया तो 4 का भाग दो, इसमें 4 दूनी 8, 2n बच गया, इसमें 4 का में 4 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, बराबर 90। समझ पा रहे हो अच्छी तरह से, कॉमन का मतलब भाग देना। आपने 4 कॉमन लिया, 4 का भाग लग रहा, दोनों में 4 कॉमन आ गया, जो बाहर लेंगे उसका भाग देंगे, इसमें तो 2n बचेगा, ये 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, 4 2 को 4 में भाग दो, 2 बार आ गया। ठीक है, तो 2 को n से गुणा करेंगे 2n, अंदर क्या है 2n - 1 बराबर कितना है 90। या लगाकर अंदर गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, n को n से गुणा करेंगे n², 2 को इससे करेंगे प्लस माइनस माइनस, 2n को 1 से करेंगे 2n, और 90 को इधर लाओ माइनस का 90 बराबर 0। ये समीकरण हो गया, देख पा रहे हैं। अब इस पूरे समीकरण में 2 का भाग ओ लग रहा तो दे दो, या 2 का भाग लगा, 4 में 2 का देंगे, 2n² हो गया, 2 से कट गया, माइनस 2 का देंगे तो 2 कट गया, n बच गया, माइनस 2 का देंगे तो कितना 45 बराबर क्या 0। 0 में भी 2 का दिया, मतलब पूरे समीकरण में एक ही संख्या का भाग जाए तो दे दो। मैंने 2 का भाग दिया, 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बन जाएगा, ये कट जाएगा, n बचेगा, ये 90 का आधा 2 का भाग 45, और 0 में देंगे तो 0 ही रहेगा। ठीक है। अब इसको करने का तरीका, अब इसको करने का 2 तरीके हैं बेटा इसको करने के, या तो गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैंने गुणनखंड किए, बाहर वाले गुणा करते 45 दूनी कितने हो गए 90। ऐसी 2 संख्या जिनको गुणा करने पर 90 आए और उनको जोड़े घटाए तो बीच का कितना आए 1, तो 1 है ना, 1 आए। तो देखो 10 को 9 से गुणा करेंगे 90 आ जाएगा, और 10 और 9 में अंतर 1 का हो गया। तो देखो इसको ऐसे कर सकते हैं गुणनखंड करके, 2n² ऐसे ही लिख दो, 10n बीच वाला n है, n लगाएंगे, अक्ष होता तो अक्ष लगाएंगे, और एक 9n टुकड़े हुए ना इसके, 10n और 9n ये टुकड़े कर दिए, ये लास्ट का माइनस का 45 ऐसे लिखे बराबर 0। अब यहाँ पे चिन्ह क्या लगाना है, तो माइनस का 1n बचना चाहिए, तो इसको माइनस करो, इसको प्लस करो, यानी आपको ये देखना है कि किसका बचाना है, कितना बचाना है। तो माइनस का बचाना है तो माइनस को ज्यादा कर दो, प्लस को कम कर दो। कितना बचाना तो आपको पता है कि भाई कि 10 में से 9 कम होंगे प्लस के, तो माइनस का 1n बचेगा, ये बच गया। ठीक है, ऐसे टुकड़े करते हैं। अब इन शुरू के 2 में कॉमन लो, तो दोनों में 2 का भाग लगा, 2 ले लो, दोनों में एक एक n कॉमन आ रहा है, कॉमन लो। कॉमन का मतलब क्या बताया था, भाग देना बताया था, तो 2n कॉमन आएगा, तो 2n का इसमें भाग देंगे तो 2 कट गया, n कट गया, एक n बच गया, माइनस, प्लस में माइनस का भाग देंगे माइनस, 2n का इसमें देंगे तो 2 का भाग 10 में 5 बार गया, n से n पूरा कट गया, ये बच गया। अब इन दोनों में कॉमन लेना है, तो ये चिन्ह होता है वो चिन्ह लगा दिया करो। 9 कॉमन आ रहा है, देखो n तो दोनों में है नहीं, 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन ले लो। कॉमन का मतलब वही भाग देना, 9 का भाग दो इसमें, तो 9 कट गया, क्या बचा n, प्लस का माइनस में भाग देंगे, पहले चिन्ह लगाओ माइनस, 9 का 45 में देंगे, 9 5 45, 5 बार कोष्टक बंद बराबर 0। ये सेम आ जाए, इसका मतलब आपने कार्यक्रम सही किया है, सरल सही किया है, गुणनखंड सही किया है, वरना गलत किया। ठीक है। अब क्या करेंगे, या ये तो ब्रैकेट में सेम आए उसको एक ब्रैकेट में लिख दो, फिर दूसरा ब्रैकेट ये बाहर वालों को लगा दो, 2n है, एक तो 2n है, एक ये प्लस का कितना 9 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। इतना समझ पा रहे अच्छी तरह से। फिर क्या करेंगे, देखो अगला काम इधर लिख देता हूं, इधर देखिए अलग अलग 0 करो, जैसे n-5 है इसको इक्वल टू 0 करो, या फिर दूसरा वाला ये कितना है 2n + 9 आया, ये इक्वल टू 0 करो, अलग अलग 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से n का मान निकालना है, l बराबर 5 माइनस को उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 5, तो n बराबर कितना आया प्लस का 5, देखो n बराबर प्लस का 5 उत्तर आ गया। आप कहेंगे सर वो क्यों नहीं हुआ, तो देखिए आप इसमें 2n बराबर 9 को उधर ले जाएंगे प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का, या n बराबर माइनस का 9 के, अब ये 2 गुणा में किस में जाएगा, भाग में जाएगा, तो n का मान कितना है माइनस का 9/2 आया। n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, पदों की संख्या होती है। मैंने पहले दिन बता दिया जब समानता से स्टार्ट की थी कि n पदों की संख्या है, नेवर भी नेगेटिव, कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, माइनस में नहीं आता, और बट्टे में पॉइंट 2 में भी नहीं आता। आप दोनों काम इसमें गड़बड़ हो रहा है, एक तो माइनस में आ रहा है, एक 9 में 2 का भाग पूरा नहीं जाता, पॉइंट में आएगा 4.5 आएगा, 4.5 आएगा, जो नहीं हो सकता क्योंकि n पदों की संख्या है। पदों की संख्या या तो 1 आएगी, अरे पद क्या होता है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, यानी पद है ना वो 1 2 3 4 ऐसे आते हैं, नहीं न तो माइनस में आते हैं न पॉइंट में आते हैं, इसलिए ये हो नहीं सकता, और ये आंसर अपने पास आ गया। देख पा रहे सभी बच्चे, ठीक है ना।
इसको इस तरीके से अपन कर सकते हैं। एक तरीका और है इसको करने का, सभी बच्चे ध्यान देंगे, मैं इधर बता रहा हूं। मैंने बेटा आपको क्या बताया था, याद करो, द्विघात समीकरण से बताया था कि